रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का भी नाम याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमो गुण सबसे अधिक और सत्व गुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि के पुत्र विश्वसर्वा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण होने के बाद भी रावण में राक्षस वाले गुण आखिर कैसे आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और माल्यवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनि और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का विनाश अवश्य करूंगा। उधर यह बात जब माली, सुमाली और माल्यवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का संहार करने लगे। भगवान विष्णु के रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और माल्यवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुप कर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सके। कुछ दिनों बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसने अपने मन में यह विचार किया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वसर्वा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता है। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वसर्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए महर्षि विश्वसर्वा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। महर्षि विश्वसर्वा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि की चरण वंदना की और फिर अपने मन की इच्छा बताई। इस पर महर्षि विश्वसर्वा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी यह अभिलाषा पूरी कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। विश्वसर्वा का यह वचन सुनकर कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसी दुराचारी संतान की उत्पत्ति नहीं चाहती हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसका शरीर काला रंग का था, आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्वसर्वा ने कैकसी के बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी नहीं था। उसके बाद एक पुत्री हुई। वह बहुत ही क्रूप सूरत वाली थी, जिसका नाम सुपनखा था। सबसे पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। रावण भगवान शिव को अपना गुरु मानता था और उनसे तंत्र मंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, काला जादू, माया फैलाना आदि सीखता था। एक तरह से रावण शैतानी शक्तियों की उपासना करता था, जिसका वर्णन रावण संहिता में किया गया है। कुबेर रावण के सौतेले बड़े भाई थे। रावण ने कुबेर को
मारकर लंका से भगा दिया था और उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण से हारने के बाद कुबेर गंधर्वों और यक्षों को लेकर गंधमादन पर्वत पर बस गए थे। राक्षसों और पिशाचों ने रावण को राक्षस राज की उपाधि दी थी। रावण स्वेच्छा अनुसार तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता था और कोई भी रूप बना सकता था। दशानन का बल उसके इच्छा अनुसार घटता और बढ़ता था। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके जैसा ज्ञानी और तेज दिमाग वाला इंसान आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि रावण के 10 सिर थे, जिसके पीछे रावण के तेज दिमाग का तर्क दिया जाता है। दरअसल रावण के पास 10 दिमागों के बराबर बुद्धि और कौशल था, जिसकी बदौलत उसके अंदर बड़े बड़े फैसले लेने की क्षमता थी। हनुमान जी सीता जी की खोज में जब लंका पहुँचे तो रावण से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। रावण के बारे में उन्होंने कहा कि सर्वगुणों से युक्त यह वीर पुरुष है और इसके अंदर देवलोक के स्वामी बनने की क्षमता है, लेकिन अहंकारी और अधर्मी होने के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया। रावण के अंदर शक्ति और बुद्धि दोनों बराबर थी। एक बार अपनी शक्ति के अहंकार में वह इतना अहंकारी बन बैठा कि अपने आराध्य भगवान शिव की नगरी कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ा दिया कि रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। इसके बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्रोत की रचना कर डाली, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया। उसने न सिर्फ देवताओं को पराजित किया था, बल्कि अपने तप के बल से सभी 9 ग्रहों को अपने पक्ष में कर लिया था। रावण ने शनि ग्रह को वर्षों तक अपने महल में कैद करके रखा था। सीता जी की खोज करते हुए जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने शनिदेव को मुक्ति दिलाई थी। महान पुरोहित रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह वास्तुशास्त्र का ज्ञाता और महान पुरोहित भी था। भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए सोने की लंका बनवाने के बाद उसमें गृह प्रवेश के लिए रावण को पुरोहित के लिए चुना था, लेकिन रावण को सोने की लंका इतनी पसंद आई कि दक्षिणा स्वरूप भगवान शिव से वह सोने की लंका ही मांग डाली। इसके अलावा जब भगवान राम ने रामेश्वरम में सेतु निर्माण के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी, तब पूजन के लिए योग्य पुरोहित रावण को ही आमंत्रित किया था। रावण ने यह आग्रह स्वीकार भी कर लिया था। उसके अंदर तमाम तरह के अवगुण के बावजूद वह बहुत बड़ा ज्योतिष, संगीत, कविता और आयुर्वेद का ज्ञाता था। रावण तंत्र मंत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। रावण अपने भाई कुबेर के महान ऐश्वर्य और वैभव से बहुत प्रभावित था। जब उसे पता चला कि कुबेर के पास अथाह संपदा तप के प्रभाव से आया है, तब से उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हजारों साल तक तप किया और महान शक्तिशाली राक्षस बन गया। रावण इतना बड़ा मायावी था कि श्री राम से युद्ध करते समय उसने बहुत से नकली हनुमान उत्पन्न कर दिए थे, जो भगवान राम को घेर कर उनसे युद्ध करने लगे थे। यह देखकर वानर सेना में हाहाकार मच गया था। त्रिलोक विजेता रावण को सहस्त्र अर्जुन ने युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। रावण को वह विचित्र जीव समझकर अपने राज्य ले गया था, जहां बच्चे रावण के साथ खेलते थे। रावण के पितामह पुलस्त मुनि के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया था। इंद्र, अग्नि, वायु, शनि, यमराज जैसे मुख्य देवता भी रावण के दरबार में सहमे हुए बैठे रहते थे। दिशाओं के दिग्गजों से रावण पानी भरवाता था। ब्रह्मा और शिव जी को भक्ति से अपने वश में कर रखा था, इसलिए वह अजय और महाअभिमानी बन गया था। खरदूषण के वध के पश्चात ही रावण समझ गया था कि भगवान उसका वध करने के लिए अवतरित हो चुके हैं, लेकिन उसने जानबूझकर भगवान से वैर किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं कि वह चाहकर भी अब भजन कीर्तन करके मुक्ति नहीं पा सकता है।